नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का जो हमारा विमर्श का विषय है वो रस विवेचन की श्रृंखला में 5वां रस है वीर रस। वीर रस हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस के पश्चात सबसे अधिक वर्णित है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, इसके देवता है महेंद्र और इसका रंग है हेम वर्ण या गौर वर्ण। आचार्य भानुदत्त कहते हैं, पूर्णतया परिस्फुट उत्साह अथवा संपूर्ण इंद्रियों का प्रहर्ष या उत्फुल्लता वीर रस है। अब देखिए यहाँ पूर्णतया परिस्फुट, एक तो उत्साह हमारे अंदर जो बहुत अधिक जोश आता है, बहुत अधिक हमारे अंदर उत्साह का भाव आता है जो स्वतः स्फूर्त है, प्रस्तुत परिदृश्य के कारण स्वतः न होकर, अथवा संपूर्ण इंद्रियों का प्रहर्ष, जब हमारी सारी इंद्रियां हर्ष में एकदम रोमांचित पुलकित हो जाती हैं और हम उत्फुल्लता का अनुभव करते हैं, तब वीर रस की प्राप्ति होती है। भानुदत्त ने 3 वीर माने हैं, यानी वीर रस के 3 भेद माने हैं। एक तो युद्ध वीर, एक दयावीर और एक दानवीर। देव ने भी युद्ध वीर, दयावीर और दानवीर 3 प्रकार ही माने। भरत मुनि ने भी 3 वीर माने, लेकिन यहाँ पर वे दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, निम्न 3 वीरों को महत्व देते हैं। इसके पश्चात सबसे प्रसिद्ध जो विभाजन किया वो आचार्य विश्वनाथ ने 4 वीर साहित्य दर्पण में माने, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर। आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को सभी लोग जानते हैं, जो आधुनिक काल में द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि रहे। इनका एक रीति ग्रंथ है रस कलश। इस रस कलश में इन्होंने 5वां वीर माना है कर्मवीर। तो आचार्य विश्वनाथ ने 4 वीर माने, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर, और हरिऔध जी ने एक 5वां वीर बताया कर्मवीर। अब हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम युद्धवीर का, जिसका वर्णन साहित्य में बहुतायत रूप से देखने को मिलता है कि काव्य में जब युद्ध का वर्णन वीरोचित शैली में प्रस्तुत होता है, वीर रस के वशीभूत होकर किया जाता है, जिसमें युद्ध भूमि है, शत्रु है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए वर्णन किया जाता है, वहां युद्धवीर परिलक्षित होता है। तो हम यह उदाहरण के द्वारा देखते हैं। छत्रसाल दशक में कवि भूषण जो रीतिकाल के राष्ट्र कवि हैं, उनका ये पद है, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लगती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडनी की माला को, लाल छितिपाल छत्रपाल महाबाहुबली को, कहाँ लो बखान करो तेरी कर बाला को, प्रतिभट कटक कटी ले कहते काटी काटी, कलिका सी किलक कलेऊ देती काल को। कि यहाँ राजा छत्रसाल है, उनकी जो तलवार है वो ऐसा लगता है कि शत्रुओं के सिर काट करके, और कलिका सी किलक कलेऊ देती काल को भी ऐसा लगता है कि गर्दन काट के कलेवा दे रही। कि उनकी जो तलवार है वो निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु के, ऐसा लगता है कि मानो सूर्य का जैसे प्रताप आता है, उसी प्रकार प्रलय का प्रचंड आह्वान करती हुई उनकी तलवार म्यान से निकलती है, और बैरियों के कंठ तक नागिन की तरह वह लपटें निकालती हुई निकलती है। तो यहाँ जो आश्रय है वो शत्रुओं की सेना है, उनको राजा छत्रसाल के तलवार से और इन सब से देख करके जोश आ रहा है, उत्साह आ रहा है। यहाँ पर आलंबन के रूप में छत्रसाल है, उद्दीपन
युद्ध क्षेत्र का संपूर्ण दृश्य है। अनुभाव यहाँ पर आंगिक अनुभाव है, जैसे वो तलवार चला रहे हैं, तलवार का वर्णन है। सात्विक अनुभाव में प्रलय है, स्तंभ है, वेपतु है, वेवर्ण है। संचारी भाव में आवेग, व्याधि, मरण, उग्रता, चपलता, गर्व इत्यादि। ये युद्ध वीर है। इसके पश्चात आते हैं दानवीर। काव्य में जब लोक हितार्थ दान का प्रसंग आता है, वहां दानवी रस होता है। जैसे लोकहित के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दान दिया, वहीं का वर्णन कर रहे हैं। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी हुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी, रंग कई आप समान, कियो तुम चाहत आप ही हो न भिखारी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ जब उनके पटरानी रुक्मणी पकड़ती हैं, तब वे कहती हैं कि हे नाथ, आपने 2 मुट्ठी चावल खाके तो इसको दुई लोक का बिहारी सुदामा को बना दिया है। अब अगर तीसरी मुट्ठी आप खाएंगे, तंदुल खाए मुट्ठी हुई दीन, कि ये तंदुल खा करके तो आपकी मुट्ठी दीन हो गई, अर्थात आप एक तरह से दीनहीन हो गए। आपने दुई लोक का बिहारी सुदामा को बना दिया है। खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कि हे नाथ, अगर तीसरी मुट्ठी आप चावल खा जाओगे तो कहाँ निज बास की आस बिचारी, तो हमारा निज बास, अपना रहने का वास ठिकाना कहाँ होगा, क्योंकि तीनों लोग जब सुदामा के हो जाएंगे। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि भक्तों को जैसे ही भगवान ने सब कुछ दिया, तो सबसे पहला वार या सबसे पहला जो प्रभाव है वो ईश्वर के ऊपर ही या देने वाले के ऊपर ही आजमाया जाता है। रंग कई आप समान, कियो तुम चाहत आप ही हो न भिखारी, कि खुद तो आप राजा से रंग हो गए और अब भिखारी बनना चाहते हो, और इसको आपने राजा बना दिया है। तो यहाँ श्री कृष्ण का जो दान देने का भाव है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रस्तुत होता है।